हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। और मेरी बहनों, ऐसे ही हमेशा पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो संघर्ष हमें करना ही पड़ता है। और इसलिए कभी भी हमें शिक्षा से आगे नहीं, ये नहीं है कि शिक्षा हमें पीछे ले जाएगी। हमें शिक्षा वो शक्ति होती है जो हमें सोचने और समझने की शक्ति देती है। अगर शिक्षा हमारे पास है तो सब चीज़ें आसान लगने लगती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक महिला शिक्षित है तो एक परिवार पूरा शिक्षित होता है। और समाज में जीने के लिए शिक्षा तो ज़रूरी ही है। और घर को संभालते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए, बच्चों को देखते हुए, सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए भी आप अपनी पढ़ाई को कभी भी पीछे मत छोड़िएगा। क्योंकि देखिए, कभी कभी जब महिलाएं को क्या होता है ना, कोई भी रूटीन वो बेचारी बनाएंगी लेकिन उनका पूरा हो नहीं पाता है। कभी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे वो पीछे उनको होना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, अगर वो रूटीन बनाई कि आज सुबह इतने घंटे पढ़ लेंगे, उतने घंटे पढ़ लें, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती, क्योंकि पता चला कि बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, पता चला पति को ऑफिस जाना है, उसका टाइम टेबल चेंज हो गया, अब उसके हिसाब से उसका नहीं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोग जब समय मिले, जितना समय मिले उसी में अपना आप रिवीजन करते रहिए। अपनी आपका जो भी लक्ष्य हो, शिक्षक अगर बनना है आपने, अगर आपके लिए सबसे अच्छी और महिलाओं के लिए सबसे अच्छी जॉब टीचिंग ही मानी जाती है, क्योंकि उसमें समय से आना, समय से जाना, सारी चीज़ें सब अच्छी रहती है। और एक समाज में एक प्रतिष्ठा भी बनी रहती है कि एक ऊंचे दर्जे से लोग देखते भी हैं। और एक अच्छे पोजीशन वाली जॉब टीचिंग की होती है। तो सबसे कहीं ना कहीं सबसे अच्छी अगर नौकरी है तो वो शिक्षक की है महिलाओं के लिए। अगर आप लोगों ने बीएड बीटीसी जो भी किया हो, तो आप अपने सारे कामों को करने के बाद आप अपने लिए खुद टाइम निकालिए और अपने कामों को करिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। और इसी तरह मेहनत करते करते ही इंसान आगे बढ़ता है। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई को अपने करते रहिए। जिस दिन देखिए, कुछ तो ये नहीं है कि कर्म पे ही बस कर्म, हमें ये नहीं है कि अपने भाग्य को हम दोष देते रहे, नहीं, हम कर्म करेंगे तभी हमारा भाग्य भी साथ देता है। लेकिन जब हम कर्म करेंगे ही नहीं तो भाग्य हमारा साथ नहीं दे सकता है। इसलिए हमेशा हमें अपने कर्म के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्या हमें करना है। और आप अपना एक रूटीन बनाइए कि जो समय हमें मिला उसमें हम पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद जो समय मिला उसमें हम अपना काम भी करें। अपने बच्चों को भी देखना है, सबकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना है। तो इसलिए सब कुछ देखते हुए भी आप अपने संघर्ष को जारी रखें। और जब तक जीवन है तब तक संघर्ष करते ही रहना है। और अगर शिक्षा है आपके पास तो आपका संघर्ष कहीं न कहीं एक दिन, आपके पास लगन है, क्षमता है, तो आप उसको ज़रूर अच्छा कर ले जाएंगे। और अपने आप को कभी ये मत सोचिए कि मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, स्त्री कभी कमज़ोर नहीं होती है। वो तो ऐसी चीज़ होती है कि उसी के बल पे समाज टिका हुआ है। इसलिए कभी भी अपने आप को आप कमज़ोर मत समझिए। और ये सोचिए कि जो मैं कर रही हूँ अच्छा है, बस समाज की नज़र में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। और जो भी अगर आप कर रही हैं समाज के प्रति अच्छा हो। और सब कुछ करते हुए भी आप अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, अपनी चीज़ों को जो करना है उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी शिक्षा ही आपका सब कुछ। देखिए मेरी बहनों, आप में से कोई ऐसी महिलाएं होंगी जो घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए सारे कामों को करते हैं। वैसे देखिए, मेरा भी ये रूटीन है, मैं भी अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा रही हूँ। देखिए मेरी बहनों, मेरी बच्ची स्कूल से आ गई और बस से उतरी। इसको देख के मेरा बेटा बहुत खुश होता है, और खुश होता है इतना
कि जैसे लगता है कि बहुत दिनों के बाद मेरी बिटिया आई है और खूब खुश होता है, बहुत खुश होता रहता है। और जब दोनों एक जगह हो जाएंगे तो बस लड़ाई झगड़ा इन सबों की शुरू हो जाती है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। देखिए मेरी बहनों, कभी अगर आपको ये लगे कि मेरा संघर्ष बेकार जाएगा तो ऐसा कभी कुछ नहीं है, क्योंकि हर सफलता के पीछे एक संघर्ष ज़रूर होता है। इसलिए कभी भी हार मत मानिए और अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहिए और ऐसे ही पढ़ाई लिखाई अपनी जारी रखिए, जिससे लोगों को ये लगे कि पढ़ लिखे इन्होंने किया क्या। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ये हमें दिखाना नहीं, नौकरी मिले या ना मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तो है कि हमने मेहनत तो की। और जब हमने मेहनत की तो मेहनत अगर हमारी अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि हमें सफलता नहीं मिलेगी, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और इस उद्देश्य से हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।